हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगी और आपको समझाऊंगी कि इस तरह क्लास 10th में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। यही क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन ये टाइप यही रहेगा। 50 पूछे जाते हैं एक नंबर के, जिसके 4 ऑप्शन रहते हैं, और कुछ रहते हैं 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, ऐसे 10 मार्क्स के रहते हैं क्वेश्चन भी। वो भी मैं सॉल्व करूँगी और आपको समझाऊँगी कि इस टाइप का क्लास 10th 2025 के लिए, बिहार बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग ज़रूर ये समझिए, और अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो ज़्यादा बात नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसका कैसे रहता है। इसी तरह आपको क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में मिलेगा और ओमआर सीट भी मिलता है, उसमें भरना होता है। तो यहाँ देखिए लिख रहा है, प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। ये 4 विकल्प हैं, ये सब देख रहे हैं, 4 विकल्प हैं जिनमें एक सही है। सही विकल्प का चयन करना है, और ये सब एक एक नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बहादुर पाठ की विधा है। 4 ऑप्शन है, निबंध, संस्मरण, आत्मकथा, कहानी। तो इसका आंसर होगा कहानी। यहाँ भी टिक लगाती हूँ मैं, आपको समझ में आएगा, इजी आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि शब्द के आरंभ में नहीं आती। तो यहाँ है र, ग होगा आंसर। अशोक वाजपेयी द्वारा रचित पाठ है आवनियो। आवनियो। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को माइंड में रखिए कि हाँ ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये होगा। इसी तरह आपको याद भी करना होता है। 4 ऑप्शन को उतना याद ना रखिए कि कौन कौन ऑप्शन है, लेकिन हाँ क्वेश्चन जैसे बोला अशोक वाजपेयी द्वारा रचित पाठ है, तो आवनियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए समझिए, यहाँ गैप है, के लिए मार खाना मामूली बात थी। 4 ऑप्शन है, इसका आंसर होगा मदन। समूहवाचक संज्ञा है सभा। मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर आपको बताते चलती हूँ और आप लोग समझिए। गिरधर किसकी फैक्ट्री में किरानी था। सेन साहब। साहित्य का इतिहास दर्शन कृति है नलिन विलोचन शर्मा की। यहाँ डैश है, स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, जाति प्रथा। डैश पशुत्व का प्रमाण है, नाखून। पशुत्व का प्रमाण है नाखून। संबंधवाचक का भेद, संबंधवाचक का डैश का भेद है, तो सर्वनाम का भेद है। बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की डैश है, बहन है। भारतीय लिपियों की कहानी किसकी कृति है, गुणाकर मूले। नागरी या देवनागरी लिपि के टाइप पहली बार कब बने, 2 सदी पहले। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती हूँ कि जितने भी आपके जो हिंदी में चैप्टर हैं, उनके कौन लेखक हैं ये ज़रूर याद कर लीजिएगा कि हाँ इसके कौन लेखक हैं। जैसे यहाँ है ना
कि इसके लेखक कौन है। अब ये क्वेश्चन पूछा था। ये जैसे आवनियों के रचित पाठ, यानी किसने ये पाठ को रचना किया है, तो किसने किया? अशोक वाजपेयी ने। इसी तरह आपको याद होना चाहिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक का नाम क्या है, बहादुर के लेखक का नाम क्या है। तो ऐसे आप लोग याद ज़रूर कर लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट टिप्स था, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है आप। शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज का उत्पादन दोबारा डैश में भी नहीं हुआ। इंग्लैंड में डैश काफी शान शौकत और रोबदाब से रहने का कायल था। किशोर स्टूल के नीचे पड़ा बहादुर का मुड़ा जूता वास्तव में किसका था? लेखक के साले के लड़के का। बेचारे की क्या से क्या हालत हो गई। इस वाक्य में क्या से कौन सा कारक है? तो करण कारक है। और व्याकरण में भी आप लोग, अभी तो उतना टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग जैसे सैम्पल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, इसको आप ज़्यादा पढ़िए समझिए। इससे भी बहुत बार टकराया है क्वेश्चन और अच्छे नंबर आपको आ जाएंगे। तो मैं एक सैम्पल पेपर आपको सॉल्व कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, तो ध्यान से समझिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक दो जरूर टकरा जाएगा। नौबत खाना का अर्थ है नौबत बजाने का छज्जे छतरी नुमा स्थान। 20 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? गद्य रचना नहीं है हमारी नींद। पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है। यह काव्यांश डैश का है? अज्ञेय का। इसका आंसर होगा अज्ञेय। सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है मेरी पुस्तक हो गई। ये सार्वनामिक विशेषण है। कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के डैश से बन गए। क्या बन गया? पर्यायवाची। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। धातु की तरह प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम एवं विशेषण शब्दों को कहा जाता है नाम धातु। गांधी जी को किसने महात्मा कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसका कथन है साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है? महात्मा गांधी का ये कथन है, यानी उन्होंने ये कहा था। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद किसकी कृति है? रामविलास शर्मा। और एक और टिप्स मैं बता रही हूँ आपको कि किस लेखक का कब जन्म हुआ और कब मृत्यु हुआ। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, पुस्तक में लिखा रहता है, तो अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एग्ज़ाम से। जैसे एग्ज़ाम होने वाला है कल, तो उसके एक दिन पहले अच्छे से सबको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये भी पूछ देता है और आपको 2 नंबर 10 नंबर 5 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आप जोड़ ओड़ के लिख सकोगे। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। उन लोग का कहाँ जन्म हुआ, किस जगह हुआ, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रहना चाहिए कि हाँ किस लेखक का कहाँ जन्म हुआ, कब हुआ, ये सब
आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। गलत पत्ते की चिट्ठी काव्य संकलन किसका है? अनामिका। मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, इसका ये सही वाच्य परिवर्तन कौन सा है? मैंने पत्र नहीं लिखा। ग्रामर से भी पूछा गया है। देखिए यहाँ वाच्य बोला है, वाच्य अंग्रेजी में यानी वॉइस, यहाँ हिंदी में पूछ दिया है, हिंदी व्याकरण में। अब यहाँ आगे हम पढ़ते हैं, समझते हैं आपको और समझाते हैं। कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं आपको समझा रही हूँ, तो अच्छे से समझिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हिंदी का और आने वाले एग्ज़ाम के लिए। कितनी नावों में कितनी बार किसकी काव्य कृति है? अज्ञेय की है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, यह किसका कथन है? रामधारी सिंह दिनकर। सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है अहिंसक प्रतिरोध। 34 है, डैश ने पूरे 80 बरस संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा यानी अपने भीतर जिंदा रखी है? बिस्मिल्लाह खान है। बिस्मिल्लाह खान के बारे में भी आप लोग जान लीजिएगा, थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा, सर्च मार लीजिएगा यूट्यूब पे। पूछता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। किस वाक्य में संबंध बोधक व अव्यय का प्रयोग हुआ है? ट्रेन समय से पहले आ गई। अमीरुद्दीन को किस रास्ते में जाना अच्छा लगता है? तो रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाने वाला रास्ता। अब है 37, कहाँ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को उचित ही महान राष्ट्रीय या देशभक्तिपूर्ण संग्राम कहते हैं? सोवियत संघ। अब 38, क्वेश्चन नंबर 38, अशोक वाजपेयी को किस सरकार के सौजन्य से ला शत्रुंज में रहकर अपना कुछ काम करने का न्योता मिला था? फ्रेंच सरकार। किस वाक्य में कुछ का प्रयोग संज्ञा की तरह हुआ है? कुछ बाहर जा सकते हैं, सब नहीं। सूर्य छिपा और अंधेरा छा गया, यह कैसा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। वेदांत उदाहरण है डैश का? दीर्घ संधि का। संधि भी बहुत बार पूछा गया है, तो अभी तो इतना टाइम नहीं है कि हाँ डिटेल में समझा जाए। तो इसी तरह सैम्पल पेपर और जो 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, तो उनको देखिए, समझिए और ध्यान में रखिएगा। अच्छे से इसको देखिए, समझिए। मैं तो कहूँगी सुबह सुबह आप लोग उठते हो 5 बजे 6 बजे जो भी, तब देखो इन सारे वीडियोस को, समझो। इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। उस वक्त ना हमारा माइंड फ्रेश रहता है। और सोने से पहले यानी जो भी जितना भी सोता है 9 बजे 10 बजे, तब आप लोग पढ़ो, अच्छे से समझो, तब कभी याद रहता है अच्छे से समझ के पढ़ने पर। आप लोग पूरा मन लगा के पढ़ो, भगवान करे आप लोग को भी अच्छे नंबर आए। घर वाला घर में कुत्ते की तरह कब रहता है? घरवाली के बनाव श्रृंगार से। किसके अपने भाइयों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि हम तीनों ही माँ को
50-50 रुपये हर महीने दे दिया करें। कैलाश। ये जो थोड़ा थोड़ा लाइन जो दिख रहा है आपको, ये सब चैप्टर के अंदर से लिया गया है। तो पूछा जाता है कि किसने ये कहा, किसने ये शब्द कहा, किसने ये वाक्य कहा। मृग नयनी में कौन सा समास है? समास से भी पूछा गया है। तो ये मृग नयनी कर्म धारय है। वल्ली अम्माल वलियम्मा डैश कहानी का प्रधान पात्रा है। नगर। साउंड के लिए सॉरी, आवाज़ अगर आ रहा है तो। परिवार में आर्थिक, यहाँ 46 क्वेश्चन है। परिवार में आर्थिक अधिकार के लिए सास बहू में चलने वाले दो